वेलकम टू एस्पिरेंट एडू हब। आज हम लोग नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज के स्टैटिक पोर्शन और करेंट पोर्शन में जो नोबेल प्राइज 2025 है सब कुछ को देखेंगे। इस चैप्टर के थ्रू आपका जितना भी नोबेल प्राइज का क्वेश्चंस होता है, जो स्टैटिक जीके और करेंट जीके का पार्ट होता है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। ये सेशन यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एडीईओ, CGL4, SI एग्जाम्स और भी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं कि नोबेल प्राइज का ओरिजिन कैसे हुआ था और इसके फाउंडर कौन थे। तो नोबेल प्राइज जो है इसके जो फाउंडर थे वो एल्फ्रेड बेर्नार्ड नोबल थे। ये एक स्वीडिश केमिस्ट इंजीनियर थे और इन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। 1867 में एल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। 27 नवंबर 1895 को एल्फ्रेड नोबल ने अपना एक विल साइन किया था और उस विल के तहत 94% जो इनका पूरा प्रॉपर्टी था वो उसके लिए एक प्राइज स्टैब्लिश कर दिए थे और इसी प्राइज को बाद में नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। पहली बार नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था और यह जो नोबेल प्राइज है इसको एडमिनिस्टर जो करता है वो है नोबेल फाउंडेशन। ये नोबेल फाउंडेशन 1900 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये कुछ बेसिक्स हैं नोबेल प्राइज के बारे में, किसके फाउंडर कौन थे, कैसे कब ये पहली बार दिया गया था, इसको कौन संस्था एडमिनिस्टर करती है। चलिए अब देखते हैं किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज बेसिकली 6 फील्ड में दिया जाता है। ओरिजिनली नोबेल प्राइज जो है वो 5 फील्ड में दिया जाता था: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर या पीस। ये 5 कैटेगरीज थे जिस कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता था। लेकिन 1968 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में भी दिया जाना स्टार्ट हो गया। तो इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज है वो आपका बाद में ऐड हुआ। और ये कब ऐड हुआ? तो ये 1968 में ऐड हुआ। अब देखिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नोबेल प्राइज अवार्ड करते हैं। सब आते हैं नोबेल फाउंडेशन के अंदर में, लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो इंस्टीट्यूशन नोबेल प्राइज अवार्ड करता है उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस और इसका जो हेडक्वार्टर है या लोकेशन है वो है स्टॉकहोम, स्वीडन में। वहीं फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए करोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है, जिसको नोबेल असेंबली भी बोलते हैं, वो प्रोवाइड करती है और इसका भी हेडक्वार्टर जो है आपका वो स्टॉकहोम और स्वीडन में है। वैसे ही इस लिटरेचर कैटेगरी के लिए जो नोबेल प्राइज प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है स्वीडिश एकेडमी और इसका भी जो लोकेशन है वो है स्टॉकहोम, स्वीडन में। और पीस के लिए नोबेल प्राइज जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है उसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ओस्लो, नॉर्वे में है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया जाता था और 1968 में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया। तो इकोनॉमिक्स जो इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज प्रोवाइड करती है उसका नाम है सेवेरिजेस रिक्सबैंक, जिसका लोकेशन जो है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, इसका जो नोबेल पीस प्राइज प्रोवाइड करती है वो उसका लोकेशन कहाँ है या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो उसका हेडक्वार्टर जो आपका है इन 5 का वो है स्टॉकहोम, स्वीडन में। जबकि जो पीस के लिए नोबेल प्राइज प्रोवाइड करती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ओस्लो, नॉर्वे में। तो इस चीज को ध्यान रखना है। डिफरेंट कैटेगरीज में 5 कैटेगरीज के लिए नोबेल प्राइज जो है जो इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती है उसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम, स्वीडन में है। जबकि पीस के लिए जो नोबेल प्राइज प्रोवाइड करती है जो भी इंस्टीट्यूशन, उसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो ओस्लो, नॉर्वे में है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखे थे कि 1901 में जो आपका पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, तो किस किस कैटेगरी में पहले रेसिपिएंट कौन थे नोबेल प्राइज के लिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए जो पहले रेसिपिएंट थे, मतलब कि जिसको 1909 में
पहले डिफरेंट कैटेगरीज में जिनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था वो फर्स्ट रेसिपिएंट हो गए। तो डिफरेंट कैटेगरीज में किसको किसको मिला है, तो फिजिक्स के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो पहला नोबेल प्राइज के रेसिपिएंट थे, उनका नाम था विल्हेम सी रोएंटगेन। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे और इनको एक्सरे के डिस्कवरी के लिए पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिला था। वैसे ही केमिस्ट्री के लिए देखते हैं तो केमिस्ट्री के लिए पहला नोबेल प्राइज जो मिला था वो मिला था वेंट हॉफ को, और ये वेंट हॉफ जी नीदरलैंड से बिलोंग करते थे और इनको लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स के लिए पहला केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1901 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिसिन के लिए। तो मेडिसिन के लिए जो पहला नोबेल प्राइज मिला था वो इमिल वॉन बेहरिंग जी को मिला था। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे और इनको किस चीज के लिए मिला था? तो ये सेरम थेरेपी डिस्कवर किए थे डायप्थेरिया डिजीज के लिए। तो इसके लिए एमिल वॉन बेहरिंग को मेडिसिन का पहला नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट लिटरेचर के लिए किसको मिला था? तो लिटरेचर के लिए सुली प्रूडोम को मिला था। ये सुली प्रूडोम जो थे वो फ्रांस से बिलोंग करते थे और इनको आइडियलिस्टिक पोएट्री के लिए मिला था। नेक्स्ट नोबेल पीस प्राइज किसको पहला मिला था? तो जेन हेनरी एंड फ्रेडरिक को मिला था। ये फ्रांस से बिलोंग करते थे। दो व्यक्ति को मिला था नोबेल पीस प्राइज। पहले नोबेल पीस प्राइज दो लोगों को मिला था, जीन हेनरी एंड फ्रेडरिक को। ये फ्रांस से बिलोंग करते थे और ये लोग रेड क्रॉस और पीस एडवोकेसी के लिए इनको पहला नोबेल पीस प्राइज मिला था 1901 में। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज में सिर्फ 5 कैटेगरी इंक्लूडेड था। जो छठा कैटेगरी जो था, जो इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया था, वो 1968 में ऐड किया गया था। तो पहला जो प्राइज जो था इकोनॉमिक्स में पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए वो 1969 में दिया गया था। तो पहला नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला था? तो उनका नाम था रैगनर फिस्ट एंड जैन टिनबर्ग। ये नीदरलैंड से बिलोंग करते थे और ये इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी लेकर आए थे। इसके लिए इनको इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला था। यहां से क्वेश्चन और बन सकता है कि पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो वहां पे आपको ऑप्शन से कंफ्यूज कर सकता है। 1968 भी देगा, 1969 में भी देगा, लेकिन 1968 में इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में नोबेल प्राइज को देने के लिए कमीशन किया गया था। लेकिन पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जो है वो 1969 में रैगनर फिस्ट और जैन टिनबर्ग को दिया गया था, उनके इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी के लिए। अब वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसको पहला किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला था। तो इसको आप लोग एकदम नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कितने इंडियंस हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है। बताएं आप लोग, कितने इंडियंस हैं जिनको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है? तो टोटल 9 इंडियंस हैं जिसको अभी तक नोबेल प्राइज मिला है। यहीं पे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है कि पहला नोबेल प्राइज किस इंडियन को मिला था और किस कैटेगरी के लिए मिला था। तो पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उनको लिटरेचर कैटेगरी में दिया गया था ईयर 1913 में और उनके लिटरेचर, उनके नोबेल गीतांजलि के लिए दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उनको लिटरेचर कैटेगरी में मिला था, 1913 में मिला था और उनको उनके नोबेल गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट किसको मिला था? दूसरे इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो वो थे सीवी रमन। सीवी रमन इफेक्ट्स आप लोग जानते होंगे। सीवी रमन जो है वो उनको फिजिक्स के लिए मिला था और 1930 में मिला था और उनके रमन इफेक्ट थ्योरी के लिए मिला था। ये जो रमन इफेक्ट थ्योरी है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो दूसरे इंडियन कौन हो गए? वो हो गए सीवी रमन, उनको फिजिक्स कैटेगरी के लिए मिला था। तीसरे इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो वो थे हरगोविंद खुराना। इनको मेडिसिन कैटेगरी में मिला था, 1968 में मिला था और उनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिक कोड में और प्रोटीन सिंथेसिस को लेकर जिनका जो वर्क था उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था।
तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला इंडियन कौन था जिसको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो वो थे हरगोविंद खुराना जी, जिनको 1968 में उनके वर्क जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट, पांचवा इंडियन जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था वो थी मदर टेरेसा। ये तो वेल नोन है, आप लोग सब लोग इनके बारे में जानते हैं। मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज मदर टेरेसा, पहली इंडियन जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था वो कौन थी? वो मदर टेरेसा थी। 1979 में इनके चैरिटेबल वर्क्स के लिए मदर टेरेसा को पीस प्राइज मिला था। यहीं पे एक स्टैटिक जीके का 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि पहला इंडियन कौन थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो मदर टेरेसा हो जाएंगी। वहीं पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तब भी मदर टेरेसा हो जाएंगी। नेक्स्ट चंद्रशेखर जी, एस चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स कैटेगरी में मिला था और इनके वर्क स्टेलर एवोल्यूशन और चंद्रशेखर लिमिट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और 4 इंडियंस हैं। अमर्त्य सेन, पहले इंडियन कौन थे जिसको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था? तो वो थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का वेलफेयर इकोनॉमिक्स थ्योरी के लिए 1998 में इनको नोबेल पीस प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला था। तो अमर्त्य सेन पहले इंडियन थे जिनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और किस चीज के लिए मिला था? उनके वेलफेयर इकोनॉमिक्स के थ्योरी के लिए मिला था। उसके बाद फिर वी रामाकृष्णन को मिला था, केमिस्ट्री के लिए मिला था। वो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम के बारे में बताए थे, उस वर्क के लिए वी रामाकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। कैलाश सत्यार्थी जो उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। ये दूसरे इंडियंस थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला। कैलाश सत्यार्थी जी, जिनका बचपन बचाओ आंदोलन है और वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो उनका कैंपेन था, इनका कंट्रीब्यूशन था, उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। और फाइनली लेटेस्ट जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो 2019 में मिला है अभिजीत वी बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स कैटेगरी में अभिजीत वी बनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है। वो उनके वर्क एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू पॉवर्टी के लिए मिला है। ठीक है, तो लेटेस्ट किसको मिला है? अभिजीत वी बनर्जी, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है 2019 में। अब देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, जो फैक्ट्स हैं। चलिए देखिए, नोबेल प्राइज जो है, आपका जो पीस प्राइज है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। जो हम लोग देखे थे कि और जितने भी प्राइज है नोबेल प्राइज के कैटेगरी के डिफरेंट जो प्राइजेज है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हो गया, तो वो सब स्टॉकहोम में दिया जाता था। लेकिन जो पीस प्राइज है आपका वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता था। अब यहीं से एक स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बहुत एग्जाम में पूछा है कि पहली वुमेन कौन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था? तो पहली वुमेन मैरी क्यूरी थी, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इनको 1903 में नोबेल प्राइज मिला था। और इनके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि एक लॉटी पर्सन है, ओनली पर्सन है कि जो कि 2 अलग अलग साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। इनको फिजिक्स का भी नोबेल प्राइज मिला है और केमिस्ट्री के लिए भी नोबेल प्राइज मिला है। तो मैडम क्यूरी इज ओनली पर्सन टू विन नोबेल प्राइज इन 2 साइंसेस, दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक क्वेश्चन देता है कि जैसे आप लोग क्वेश्चन बना देगा 4 ऑप्शंस के साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिसीव नोबेल प्राइज, में गांधी जी का नाम रहेगा। तो गांधी जी को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, इवन नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला, जबकि उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला, नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स प्राइज जो है वाज क्रिएटेड बाय स्वीडिश सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये हम लोग देखे थे 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक्स प्राइज को ऐड किया था। चलिए और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग नोबेल प्राइज से रिलेटेड। तो नोबेल प्राइज जो है डिफरेंट, उसका हेडक्वार्टर जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में है, जबकि पीस प्राइज के लिए जो उसका हेडक्वार्टर है वो ओस्लो नॉर्वे में है। नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को अनाउंस होता है। और 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस दिन जो अल्फ्रेड नोबेल है उनका डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए उनको 10 दिसंबर को
उनके डेथ एनिवर्सरी को कोमोमोरेट करने के लिए 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो नोबेल प्राइज में मेडल दिया जाता है वो 18 कैरेट गोल्ड का होता है। और जो एक क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज कौन है, सबसे कम उम्र का इंसान कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला। तो ये थी मलाला यूसुफजई, आप लोग जानते होंगे, उनको नोबेल पीस प्राइज 2014 में मिला था, तब इनका उम्र 17 साल का था। तो यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन है नोबेल प्राइज के, तो वो है मलाला यूसुफजई। और सबसे ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन है नोबेल प्राइज के, तो वो है जॉन बी गुडएनफ। इनको 97 इयर्स में मिला था केमिस्ट्री में 2019 में। तो यंगेस्ट मलाला यूसुफजई एंड ओल्डेस्ट जॉन बी गुडएनफ। अब हम लोग 2025 का नोबेल प्राइज के बारे में देखते हैं। अब 2025 में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक चीज और बच जाता है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। यह है कि कौन कौन इंडिविजुअल है जिनको मल्टीपल नोबेल प्राइज मिला है, मतलब एक से ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है। तो हम लोग पढ़े थे कि मैडम क्यूरी पहली फीमेल थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और ये इकलौती ऐसी इंडिविजुअल है जिनको साइंस के 2 अलग अलग कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है। तो पहली मैडम क्यूरी हो गई, इनको 2 नोबेल प्राइज मिला है। एक 1903 में फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था, और दूसरा 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम और पोलोनियम के डिस्कवरी के लिए मिला था। तो मैडम क्यूरी। दूसरे इंसान जिनको मल्टीपल नोबेल प्राइज मिला है वो है लिनियस पॉलिंग, इनको केमिस्ट्री और पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड के डिस्कवरी के लिए लिनियस पॉलिंग को मिला था 1954 में, और नोबेल पीस प्राइज एंटी न्यूक्लियर कैंपेन के लिए लिनियस पॉलिंग को 1962 में मिला था। कुल ऐसे 4 या 5 इंसान हैं जिनको मल्टीपल नोबेल प्राइज मिला है। तीसरे जो है वो है जॉन बर्डेन। जॉन बर्डेन को भी फिजिक्स के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए मिला था, और दूसरी बार 1972 में सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी के लिए जॉन बर्डेन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट फ्रेडरिक सैंगर। फ्रेडरिक सैंगर को भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, और उनको केमिस्ट्री कैटेगरी में दोनों बार ये नोबेल प्राइज मिला है। पहली बार 1958 में इंसुलिन स्ट्रक्चर के लिए मिला था, और दूसरी बार 1918 में डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए केमिस्ट्री का इनको नोबेल प्राइज मिला था, फ्रेडरिक सैंगर को। नेक्स्ट जो इंसान है जिनको मल्टीपल नोबेल प्राइज मिला है वो है कार्ल बैरी शार्पलेस। इनको भी दोनों नोबेल प्राइज जो मिला है वो केमिस्ट्री के लिए मिला है। पहली बार 2001 में मिला था, वो कैटेलाइज ऑक्सीडेशन के लिए मिला था, और दूसरी बार 2022 में मिला था, क्लिक एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए मिला था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये ऐसे लोग हैं जिनको एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक से ज्यादा बार मिला है वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, यानी जो रेड क्रॉस है इसको एक से ज्यादा बार नोबेल पीस प्राइज, इनको 3 बार, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है। पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में, और तीसरी बार 1966 में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसको हम लोग UNHCR भी बोलते हैं। इसको 2 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, एक 1954 में और दूसरा 1981 में। तो 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनको मल्टीपल टाइम नोबेल प्राइज मिला है, एक आपका रेड क्रॉस और दूसरा UNHCR। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि 2025 में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान देंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जरूर पूछता है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछता है। चलिए देखते हैं हम लोग।
तो 2025 का नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको मिला? तो मेडिसिन में जो मिला है वो 3 रेसिपिएंट है जिनको ज्वाइंटली नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के लिए। वो है मैरी बी ब्रूंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची। ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में 2025 का। और इनके वर्क, जो इनका वर्क है डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में। किस लिए मिला है? डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, इस साल नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए किसको मिला है? तो इस साल नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है। एक हो गया जॉन क्लार्क, दूसरे माइकल एच डेवोरेट और तीसरे जॉन एम मैरिटिनिश। इनको डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है 2025 का फिजिक्स कैटेगरी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज मिला है इस साल का। तो केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है 2025 में। पहले सुसुमुनु कितागावा, दूसरे रिचार्ड रोबसन और तीसरे ओमर एम यागी। इनको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है इस साल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज मिला है इस साल। इस साल का लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है लास्लो क्रासेजलो कढ़ाई को। इनको उनके कंपेलिंग एंड विजनरी ओव्योर दैट रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट एमिड एपोक्लिप्टिक टेरर के लिए मिला है। इन लोगों का नाम किस लिए मिला है, किसको कौन सा प्राइज, किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज और किस वर्क, उनके किस वर्क के लिए मिला है, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटरेचर के बाद नोबेल पीस प्राइज का किसको मिला है। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए हम लोग देखे थे कि कैसे आपके जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। लेकिन इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज 2025 का मिला है वो मिला है मारिया कोरिना मैचाडो को। वो किस लिए उनको मिला है? तो वो हर वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स इन वेनेजुएला एंड स्ट्रगल फॉर जस्ट एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। जो वो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो संघर्ष की है वेनेजुएला में, और जो पीसफुल ट्रांजिशन जो हुआ वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ, उसके लिए मारिया कोरिना मैचेडो को नोबेल पीस प्राइज मिला है इस साल का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब इकोनॉमिक्स में किसके लिए किसको मिला है? तो इकोनॉमिक्स के लिए भी 3 लोगों को मिला है, जोएल मोक्यार, फिलिप्स एगियन एंड पीटर हॉविट। इनको किस चीज के लिए मिला है? तो ये एक्सप्लेन किए थे हाउ इनोवेशन फिट इनटू सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएशन ऑफ कंटिन्यूअस न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। उनके इस वर्क के लिए जोएल मोक्यार, फिलिप्स एगियन और पीटर हैविट को इकोनॉमिक्स का 2025 का नोबेल प्राइज मिला है। तो ये आपका नोबेल प्राइज के जितने भी स्टैटिक जीके और करंट जीके के पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे, सबको यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर नोबेल प्राइज से आपसे पूछता है कोई, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको डिफरेंट कंटेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एस्पिरेंट एडू हब। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।